Please confirm. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. And please put the attendance in your corresponding of everyone. Okay. So कल हमने joins के बारे में समझा था और डिपेंडिंग ऑन दी नीड हम अलग अलग तरह के joins यूज करते हैं, राइट? थिंक मैंने डाउनलोड तो नहीं किया था, बट लेट मी सी. So yeah, right. This is visible, right? Yes, Yes, sir. sir. तो कल हमने देखा था कि join कैसे होते हैं और डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट कैसे हमें उसे यूज करना है, राइट? तो हमने एक ही शायद एग्जांपल देखा था अबाउट दी इनर जॉइन. तो इनका सबका अलग अलग पर्पज है और हम ट्राई करेंगे और एक दो सिनेरियो हम लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन में समझेंगे. तो जब भी हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें किसी पर्टिकुलर टेबल से हमारा रिलेशन बन रहा है, तो हमें उससे अगर कोई कंडीशन के बेस पे हमें कोई डेटा लेना है तो हमें उसे कहाँ पे रखना है और कौन सा ज्वाइन यूज करना है. और जब भी हम ज्वाइन पढ़ रहे हैं ना, तो हर डेवलपर के दिमाग में ये रहेगा कि कौन सा कब यूज करना चाहिए और उसको कैसे समझना चाहिए. तो डिपेंडिंग कि आपकी जरूरत क्या है, कि आपको कौन सा टेबल कंडीशन वाला चाहिए और कौन सा कंडीशन वाला नहीं चाहिए, कौन सा डेटा आपको चलेगा जो विदाउट कंडीशन आप चला सकते हो या जो भी है डेटा ले सकते हो, और ऐसा कौन सा टेबल है जहाँ पे मैटर करेगा कि वो हमेशा वैलिड होना चाहिए. ठीक है. तो इनर जॉइन में हमने देखा था कि ऐसा होता है कि जो भी टेबल है, दो टेबल, इसमें जो मैचिंग होता है, राइट? अगर मैं आपको कल का एग्जांपल दिखाऊं यहाँ पे, तो ये हमारे पास दो टेबल है, दैट इज अ एम्प्लॉय एंड वन इज अ डिपार्टमेंट. तो जैसे मैंने आपको कल बताया था, दिस इज द आउटपुट ऑफ इनर जॉइन. यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे, राइट, जो भी हमारे पास वट एवर दी टेबल है, राइट, 1 to 5 है, और यहाँ पे कुछ डिपेंडिंग जानबूझ के कुछ डिपार्टमेंट नहीं दिए हैं एम्प्लॉयज के, और बट यहाँ पे भी उसी तरह से डेटा है. तो जो मैच हुआ है, जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे राहुल, सचिन और सुनील, राहुल, सचिन एंड सुनील, इनका डिपार्टमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है एंड दैट इज ओनली कमिंग हियर. तो इनर जॉइन में क्या होता है, जब भी कंडीशन मैच होगी, जो भी कंडीशन की बात कर रहे हैं, दिस इज द कंडीशन, राइट, कि जो भी कॉलम हमारे पास टेबल है, राइट, तो उस दोनों टेबल के टोटल कॉलम दिया है, देयर शुड बी अ मैच. ठीक है. इनर जॉइन का आई थिंक मैंने कल भी आप लोगों को बताया था ना, यू गाइस आर ऑन सिंक, राइट? Yes, sir. एनी क्वेश्चन ऑन इनर जॉइन? इनर जॉइन क्लियर है, राइट? Yes, sir. अब लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन को समझते हैं. कमिंग टू हियर, कुछ नहीं रखा है, तो मैंने कल जॉइन वाला कुछ दिखा दिया था शायद. जॉइन, राइट. तो ये मैंने कल आपको बताया था शायद, यहाँ पे ही होगा कुछ. This is not about the joins. ठीक है, शायद मैंने क्लोज कर दिया होगा विंडो, कोई बात नहीं. सो वी विल सी फ्रॉम हियर. ठीक है. तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे चेक करेंगे, सेलेक्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट, सेलेक्ट एम्प्लॉय. अब इसमें भी क्या है, द वे वी रोट, राइट, एम्प्लॉयज, एंड दैट शुड अगेन मैच. ओके. तो दोनों का डेटा पहले मैं दिखाता हूँ. तो दिस इज द डेटा. ठीक है, बट इसके अंदर कल यही हमने यूज किया था या कुछ अलग था यहाँ पे? ये वाला डेटा नहीं था, राइट?
लेट मी चेक दी एम्प्लॉय। डेटा अगर मिसमैच रहेगा तभी जाके हमारा काम बनेगा। व्हाट वाज दैट? फर्स्ट ज्वाइन, ये था शायद। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं। पहले टेबल सही अगर है, क्योंकि डिपार्टमेंट्स है वहाँ पे। तो दिस वन राइट, तो हम लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन को समझेंगे। ठीक है, सो दिस इज अ डिपार्टमेंट, ओके, एंड दिस इज अ एम्प्लॉय। ठीक है, तो अब यहाँ पे कितने रिकॉर्ड है ये देखते हैं पहले। ठीक है, दिस इज अनदर टेबल। फॉन्ट ओके राइट? Yes, sir. ओके, सो वी विल जस्ट गिव द नेम एज वेल। तो ये हमारा है डिपार्टमेंट और ये हमारा है। ठीक है, अब जब भी हमने लेफ्ट ज्वाइन या राइट ज्वाइन लगाना है तो यहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट है, आपको अगर सारे इम्प्लॉय चाहिए बट आपको यही डिपार्टमेंट लेना है जहाँ पे जो भी इम्प्लॉय है या जो डिपार्टमेंट है वो हमारे एम्प्लॉय से बिलोंग करता है, मतलब हमें वैसे ही डिपार्टमेंट चाहिए जो हमारे एम्प्लॉय के है। ठीक है, बट हमें सारे एम्प्लॉय के साथ चेक करना है और जो नहीं भी है, जिनका डिपार्टमेंट भी नहीं है, उन बंदों को भी हमें डिस्प्ले कराना है। तो वहाँ पे आपको अगर लेफ्ट ज्वाइन रख रहे हो तो आपको लेफ्ट में रखना पड़ेगा उस टेबल को। अगर आप राइट में रखना, राइट ज्वाइन लगा रहे हो तो उसको राइट में रखना है। तो रिक्वायरमेंट वाइज है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन करता हूँ, राइट, जो भी मैंने आपको कल बताया था, राइट, लेट सपोज यहाँ पे देखिए, वट एवर दी थिंग, डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट आईडी नेम, और हमने डिपार्टमेंट नेम और एम्प्लॉय नेम लिया था, एंड या दिस विल डू। ठीक है, ये हमारा सेलेक्ट करेंगे। तो आपके पास लेट सपोज डिपार्टमेंट से व्हाट वाज द कॉलम, यहाँ पे कॉलम देख लेंगे, डिपार्टमेंट नेम ले लेंगे, डी डॉट डीपीटी, डिपार्टमेंट नेम कॉमा, उसके बाद डिपार्टमेंट आईडी अगर चाहिए तो आप ले लो। उसके बाद एम्प्लॉय में आप एम्प्लॉय का डेटा जाता है तो ई डॉट लेंगे, ई डॉट एम्प्लॉय नेम, एमपी अंडरस्कोर नेम, या आईडी ले लो, इट इज टोटली डिपेंड ऑन अस। तो ये आईडी ले लो कॉमा, उसका नाम ले लो। ठीक है, डीपीटी आईडी। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, वी जस्ट नीड टू चेक कि भाई हमारा, जैसे मैंने आपको इनर जॉइन में बताया था, राइट, व्हेन वी आर सेइंग हियर, जो भी हमारा रिक्वायरमेंट है, आपका ये पोजीशन बहुत मैटर करेगा कि आप यहाँ पे क्या रख रहे हैं। लेट सपोज मैं पहले आपको बताता हूँ कि आपकी जो पोजीशन है, लेट सपोज हम यहाँ पे डिपार्टमेंट ले रहे हैं, डिपार्टमेंट, और यहाँ पे आप जो भी लेफ्ट ज्वाइन राइट ज्वाइन जो भी करना है, राइट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इम्प्लॉय, इम्प्लॉय ले रहे हैं। ठीक है, और हमारी कंडीशन क्या रहेंगी, ऑन पे हमारी कंडीशन रहेंगी, जो भी हमारे पास डिपार्टमेंट है, राइट, डी डॉट हमारा म्यूचुअल कॉलम क्या है, डीपीटी अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल्स टू ई डॉट डीपीटी अंडरस्कोर आईडी, राइट, सॉरी, insert e dot, okay, why it is happening like this, e dot dpt underscore id। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, कंडीशन है। तो अब पहले इसको समझते हैं, इसको समझते हैं। अब लेफ्ट में कौन सा कॉलम है, लेफ्ट में कौन सा टेबल है, हेलो, Department. डिपार्टमेंट टेबल है, राइट। सो अगर मैं डिपार्टमेंट की बात करूं, दिस वन, तो यहाँ पे कितने रिकॉर्ड है, 1 2 3 4 रिकॉर्ड है। सो इट विल कम, और इसमें मैच कितने हो रहे हैं एम्प्लॉय, यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है फॉर एग्जांपल 10 है, 20 है और 30 है, मतलब यहाँ से 3 रिकॉर्ड आएंगे, राइट, ये हमारा आउटपुट आएगा, राइट। तो डिपार्टमेंट, ओके, यहाँ पे हमें यहाँ पे देना है डी, यहाँ पे देना है ई, ठीक है,
ओके, हमने डिपार्टमेंट और उसके लिए ये डिपार्टमेंट ऐसे ही लिखा है क्या इधर, एम्प्लॉइज। ओके, यहाँ पे डिपार्टमेंट कहाँ से लेना है, हमें ई से लेना है, राइट। ई डॉट डिपार्टमेंट आई डी, ई डॉट एम्प्लॉय आई डी, ई एम्प्लॉय आई डी, ई एम पी आई डी। ओके, अब इसको समझते हैं, ठीक है। पहले क्वेरी को लेता हूँ लेफ्ट में, ठीक है। ये हमारी क्वेरी है और हमें ये आउटपुट क्या लाके दे रहा है, ये लाके दे रहा है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं कि हमने डिपार्टमेंट से कौन सा कॉलम चूज किया है डिस्प्ले करने के लिए। डिपार्टमेंट का कौन सा कॉलम चूज कर रहे हैं हम, डिपार्टमेंट नेम, राइट। यस और नो? Yes. तो डिपार्टमेंट नेम Yes, पूरा sir. आना चाहिए एज पर दी आवर करंट क्वेरी, राइट। ये पूरा चाहिए यहाँ पे 1 2 3 4, ये चारों दिख रहे हैं आपको, ये चारों दिख रहे हैं आपको हाँ। डिपार्टमेंट रिजल्ट के अंदर, यस सर। Yes. ठीक है। अब देखते हैं ये जो रिजल्ट है। अब जो हमारा राइट साइड में टेबल है, हम लेफ्ट जॉइन लगा रहे हैं और हमारा राइट साइड में कौन सा एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय की क्या कंडीशन होगी भाई, जब भी हम लेफ्ट जॉइन लगा रहे हैं और वो राइट में टेबल है, तो वो क्या करेगा, ये वाली जो कंडीशन है हमारी, वट एवर दी कंडीशन वी आर टेलिंग दिस कंडीशन की भाई जो डिपार्टमेंट मैच होगा वही डेटा लेना है, अगर वो मैच नहीं हो रहा है तो वैसा डेटा हमें नहीं लेना है। तो अगर आप डिपार्टमेंट के अंदर हम कंडीशन लगा डिपार्टमेंट के साथ कंपेयर करने वाले एम्प्लॉय को, तो कौन से ऐसे एम्प्लॉय है जिनके डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट दिख रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल राहुल, इसका 10 डिपार्टमेंट है। अगर दूसरा है सचिन, इसका 20 है, दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट। फाइनेंस क्या है, 30 भी है यहाँ पे सुनील का। उसके बाद आते हैं 50, दैट इज मार्केटिंग। तो ये मार्केटिंग यहाँ पे एम्प्लॉय के अंदर मतलब कोई भी बंदा ऐसा नहीं है, तो इट विल नॉट कम, राइट। 40 यहाँ पे नहीं आएगा। तो यहाँ पे कितने मैच हुए, 3 मैच हुए, राइट। 3 कौन से मैच हुए, ये वाला एक मैच हुआ, राइट, ये वाला मैच हुआ और ये सुनील वाला मैच हुआ, राइट राइट। यस सर। तो यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंट से एम्प्लॉय से हमने कितने लिए, 3 ही रिकॉर्ड आए। एम्प्लॉय से हम 2 चीजें ले रहे हैं, राइट, एम्प्लॉय का आईडी और डिपार्टमेंट आईडी। तो कितने मैच हुए, 3 ही मैच हुए। कितने मैच हुए, 3 ही मैच हुए, और वो तीनों कितने यहाँ पे हमें दिख रहे हैं, राइट Yes. राइट। तो ये होता है लेफ्ट ज्वाइन। अब लेफ्ट ज्वाइन में अगर मैंने कंडीशन उल्टा कर दिया, मैंने डिपार्टमेंट की जगह पे एम्प्लॉय लिख दिया और एम्प्लॉय की जगह पे डिपार्टमेंट लिख दिया, व्हाट विल बी द रिजल्ट, कोई बताएगा? इसमें समझ से में आ 5 रहा है? जी जी बोलिए। इसमें से पूरे आएंगे 5 के 5 ओके, और इनका जो कॉमन है वो आ जाएगा। कौन सा आएगा? ये 4 एक आ जाएगा, IT आ जाएगा हम्म, और फाइनेंस। फाइनेंस आ जाएगा, राइट। सो आई विल शो यू दैट। तो ये वाली चीज हमें क्या करनी है, चेंज करनी है। अब इनकी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए जब हम टेबल लेफ्ट का राइट में डाल रहे हैं और राइट का जो भी था हम उसको लेफ्ट में लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्ट था, ठीक है, इसको डिस्प्ले कराते हैं, ठीक है। अब देखिए अब हमने लेफ्ट में कौन सा रखा है टेबल, अब लेफ्ट में हमारा कौन सा टेबल है, एम्प्लॉय है। एम्प्लॉय के अंदर कितने रिकॉर्ड है, अगर मैं एम्प्लॉय यहाँ से दिखाऊँ आपको, दिस वन, राइट। ओके, ये एम्प्लॉय है और उसके साथ डिपार्टमेंट भी है, राइट। ओके, तो अब मैंने लेफ्ट में अगर मैंने रखा है, ओके, तो ये यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, कितने हैं, जो भी मैंने एम्प्लॉय रखा है 5 रखे हैं। तो मुझे यहाँ पे कितने रिकॉर्ड आ रहे हैं एम्प्लॉय के, कितने आ रहे हैं, 5 रिकॉर्ड आ रहे हैं, राइट। यस। बट अगर आप वही अगर हम बात करते हैं डिपार्टमेंट नेम की, क्योंकि ये किस टेबल से आ रहा है, ये डिपार्टमेंट, ये वाला जो कॉलम है फर्स्ट वाला कॉलम,
इट इज कमिंग फ्रॉम डिपार्टमेंट, राइट। तो ये डिपार्टमेंट किससे आ रहा है, टेबल से आ रहा है, बट कंडीशन मैच होंगी वही डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे देखिए HR, IT एंड फाइनेंस, ये जो तीन बंदे हैं, एम्प्लॉय ID 1 दैट इज नथिंग बट राहुल, सेकंड सचिन एंड उसके बाद फोर्थ पे क्यों है, सुनील है। सो यही मैच हो रहे थे, इसलिए उनके डिपार्टमेंट दिख रहे। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, दिस इज द ID दिस, राइट। यहाँ पे दिख रहा है क्या 5 का कोई डिपार्टमेंट मैच हुआ है क्या, वो 40 है क्या, यहाँ पे कोई 40 रिकॉर्ड है क्या यहाँ पे? No, sir. नो सर। तो दिस इज द ओनली रीजन। अगर आपको इंटरव्यू में क्या होगा, या तो आपको कोई क्वेरी बता देगा इस तरह से और बताएगा कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो आपको सबसे पहले ये नोटिस करना है कि भाई बंदे वो क्या सिलेक्ट कर रहा है, हाउ मच कॉलम और विच टेबल। जो भी ये डी लिखा है, ई लिखा है, कोई S1 E1 कुछ भी नाम रख सकता है एलियास का, तो आपको केयरफुली चेक करना है कि वो किस टेबल का एलियास है। आफ्टर दैट हाउ मेनी आर देयर, तो जितने सिलेक्ट में ऑब्वियसली उतने कॉलम यहाँ पे बनेंगे। जिस तरह से यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंट नेम है, यहाँ पे भी डिपार्टमेंट नेम है, एम्प्लॉय ID है और डिपार्टमेंट ID है, तो वो सारे यहाँ पे प्रिंट हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको ये कंडीशन देखना है कि भाई एम्प्लॉय का टेबल कहाँ पे रखा हुआ है, लेफ्ट साइड में और लेफ्ट जॉइन है, मतलब ये सारा आना है, दैट इज श्योर। इसके अंदर कोई कंडीशन नहीं है, इसमें अंदर अगर 100 रिकॉर्ड है तो 100 मिलने वाले हैं। बट जो राइट में टेबल रहेगा लेफ्ट जॉइन के अंदर, वो कंडीशन मैच होगी भाई, जो भी डिपार्टमेंट है आपके दोनों के बीच में, वो अगर मैच होगा वही डिपार्टमेंट से टेबल उठाना, वही डिपार्टमेंट का नाम उठाना, अदरवाइज नहीं उठाना, राइट। तो ये लेफ्ट जॉइंट समझ में आ रहा है। आफ्टर स्विचिंग द पोजीशन, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। राइट। अब इसका अपोजिट है आपका राइट जॉइंट। तो राइट में इसके पूरा अपोजिट होगा। जो भी आपने अभी तक मतलब अभी हमने सुना कि जो लेफ्ट में होता है वो लेफ्ट जॉइंट में पूरा आ जाता है, तो राइट में क्या रहेगा, जो राइट में रहेगा उसका पूरा डेटा आ जाएगा। दैट इज द ओनली थिंग, ठीक है। तो अब जैसे मैं इसको पहले चला देता हूं, ठीक है। अब पेंट ओपन करते हैं, ठीक है। एंड हियर व्हाट वी विल डू, इसको पेस्ट करता हूं, ठीक है। Okay, so this is the right joint, ठीक है। अब जब भी हम राइट जॉइंट लगा रहे हैं, व्हेन वी आर सेइंग राइट जॉइंट, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, वी नीड टू मेक श्योर दैट कि जो राइट में कॉलम है, अब राइट में कौन सा कॉलम है, डिपार्टमेंट है। तो अगर हम यहाँ से डिपार्टमेंट और ये लेते हैं, राइट, ठीक है, ये आ गया। तो राइट में अभी कौन सा है, डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट के अंदर कितने डिपार्टमेंट है गाइस, 4 है, राइट। ये चारों यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, HR IT फाइनेंस एंड मार्केटिंग। यस सर। एंड अगर मैं एम्प्लॉय की बात करता हूं, इसके अंदर मैं आपको 3 टेबल का भी बताता हूं, बट आपको पहले कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना है, ठीक है, कि क्या चल रहा है। तो आप यहाँ पे आपको नोटिस करना है, व्हेन वी आर सेइंग राइट जॉइंट जब हम बोल रहे हैं और जो राइट में टेबल है दैट इज अ डिपार्टमेंट। यहाँ पे आपको आंख बंद करके याद रखना है कि राइट जॉइंट बोल रहा है और राइट में ये टेबल है। सो वॉट एवर द डेटा हियर विल बी कम डायरेक्टली। अब इसके अंदर 4 डिपार्टमेंट से हम कौन सा कॉलम उठा रहे हैं, एक ही कॉलम उठा रहे हैं, उसका नाम है डिपार्टमेंट नेम। तो इस कॉलम में जितनी भी वैल्यू होंगी वो सारी की सारी एज इट इज आएंगी विदाउट नल एंड ऑल, जो भी है, ठीक है। तो अगर आप जो डिपार्टमेंट दोनों टेबल के बीच में एक म्यूचुअल कॉलम है, वो जो मैच हो जाएगा वही हमें यहाँ पे क्या होगा, मिलेगा। तो अब हमारे पास ऐसे कौन से डिपार्टमेंट है, 10, 20 और 30, 10, 20, 30, 40 है, बट हमारे पास 40 डिपार्टमेंट में नहीं है, इसलिए वो मैच नहीं हो रहा है, इट इज नॉट मैचिंग। तो वो यहाँ से स्किप हो जाएगा। और 50 हमारे एम्प्लॉय के अंदर नहीं है, राइट, बट वो हमने लेफ्ट में रखा, राइट में रखा, इसलिए वो प्रिंट हो गया। तो अब ये 3 ही हमें एम्प्लॉय दिखेंगे, कौन से 1, 2, 4, राइट, 1, 2, 4, राइट। अब जिस तरह से हमने स्विच किया था कंडीशन, राइट,
अगर हमने ये इसकी वैल्यू अगर चेंज कर दी, अब क्या रिजल्ट आएगा? अगर मैंने एम्प्लॉय की जगह पे डिपार्टमेंट लिया और डिपार्टमेंट की जगह पे एम्प्लॉय लिया तो क्या होगा? हेलो, अगर मैंने फिर से स्विच कर दिया, इनके जगह चेंज कर दी तो क्या होगा? 5 नंबर आ जाएंगे वो राइट साइड में। और और डिपार्टमेंट से क्या क्या आएगा? डिपार्टमेंट के कौन से नाम आएंगे? यहाँ पे 4 आ रहे हैं तो वहां पे भी 4 आ जाएंगे क्या? 3 आ जाएंगे डिपार्टमेंट में से, HR, IT और फाइनेंस। अदर्स और लोगों का क्या कहना है इसमें? दे आर ऑन द सेम पेज, सेम, ये सेम, सबकी सेम अंडरस्टैंडिंग है? यस सर। राइट, सो इट इज जस्ट मैटर ऑफ दी कि भाई वो किस पोजीशन पे खड़ा है और वो क्या वैल्यू होल्ड कर रहा है, डिपेंडिंग ऑन दी जॉइन यू आर परफॉर्मिंग, राइट? और ये है ना ज्वाइन कॉन्सेप्ट है ना, भले ही आपको शुरुआत में लगेगा बट इसका प्रैक्टिस से आपकी चीजें बहुत सॉर्ट आउट होगी। अगर जैसे यहाँ पे देखोगे अभी हमें 3 ही डिपार्टमेंट मिले हैं बट सारे के सारे इम्प्लॉय मिल रहे हैं, और हमने थोड़ी देर पहले जो अभी देखा ये वाला पार्ट, राइट, यहाँ पे हमें सारे डिपार्टमेंट मिले बट सारे इम्प्लॉय नहीं मिले क्योंकि वो राइट ज्वाइन के अंदर लेफ्ट में था। अब हमने उल्टा कर दिया है, राइट राइट, ये हमारा रिजल्ट है। एंड राइट, सो दिस इज रिलेटेबल, राइट? आप लोग समझ पा रहे हो कि अगर मैंने राइट ज्वाइन में भी अगर मैंने पोजीशन ये किया तो डिपेंडिंग ऑन दी जो भी है, राइट, आप जो भी काम कर रहे हो, ये समझ में आ रहा है सबको? तो जो भी हमने राइट में रखा है, अब इम्प्लॉय रखा है तो हमने इम्प्लॉय जो भी हमने टेबल रखा है, राइट, इसके सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे, मतलब इम्प्लॉय आईडी और हमने क्या ले रहे हैं, डिपार्टमेंट आईडी। तो हमारे पास जितने भी मैच हो गए वॉट एवर दी इट विल कम, राइट, ये सारा का सारा आ जाएगा। एंड जो हमारे पास डिपार्टमेंट है, जो डिपार्टमेंट टेबल के अंदर है, वो एम्प्लॉय के साथ मैच होंगे तो ही यहाँ पे आएंगे। तो ऑब्वियसली ये 3 ही डेटा है जो मैच हो रहे हैं, राइट? ये अंडरस्टैंडिंग सबकी क्लियर है गाइज? Yes, sir. एवरीवन, Yes, sir. एनी क्वेश्चन? ये देखो बाद में जब आप पढ़ोगे ना, मतलब एक स्टूडेंट पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ, जब भी हम कोई चीज पढ़ रहे हैं ना और इस तरह की जब भी पढ़ते हैं तो होता क्या है, एक साथ जब चीजें आएंगी ना तो कंफ्यूज कर दे, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू भी लिए हैं और इट इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बंदे है ना कंबाइन कर देते हैं। अगर मैं किसी को ज्वाइन लेफ्ट पूछ रहा हूँ तो राइट का बता रहा है, या फिर वो क्रॉस ज्वाइन या सेल्फ ज्वाइन की बात कर रहा है या आउटर की बात कर रहा है। बट दैट विल कम विद द प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस करोगे और लेक्चर में जब भी हम पढ़ रहे हैं तो इट विल बी मे बी आपके लिए बहुत इजी लगेगा। ओके, बट यस सर थोड़ा कंफ्यूजिंग दिख रहा है लेफ्ट इनर और जॉइन वगैरह, देखो करना भाई, पड़ेगा क्या ज्यादा से? या देखो प्रैक्टिस करो, और मैंने जितना एग्जांपल दिया हुआ है ना वहाँ पे, अगर आप इसकी बात करोगे ना, इफ यू कम टू हियर, यहाँ पे तो मैंने दिया ही है, ठीक है, सिंटैक्स वगैरह, बट अगर आप यहाँ पे भी नोटिस करोगे ना, ये देखिए सारे के मैंने PDF दिए हुए हैं। अगर लेट सपोज आपको अभी हम पढ़ रहे हैं राइट ज्वाइन, राइट, इफ यू ओपन दिस तो आपको विद दी सिंटैक्स, राइट, इफ यू सी हियर सिनेरियो, जो भी मैं अभी आपको बता रहा हूँ, राइट, डिपेंडिंग ऑन दी रिक्वायरमेंट आपको सारा है, जिस तरह से भी आप पढ़ोगे सारे इसका है। और इसके और कुछ मैंने प्रैक्टिस वाले भी दिए है, ये मैंने सेकंड लेक्चर जैसे आज अपना चल रहा है ना। ओके ओके, तो आप लोग क्या करिए, इसका प्रैक्टिस करिए एंड टुमारो क्रॉस ज्वाइन और मैं क्या है सेल्फ ज्वाइन के बारे में बात करूंगा। आप जब लेफ्ट और राइट की बात करिए, और फिर हम एक बार पढ़ेंगे क्रॉस और सेल्फ ज्वाइन, एंड आफ्टर दैट कंबाइन करेंगे 3 टेबल कैसे कंबाइन करना है या 4 टेबल कैसे कंबाइन करना है, और उसके अंदर आपको कैसे इट विल कम टू प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ऑब्वियसली यू आर इन दैट पोजीशन कि आपको ये पता चल जाएगा कि कब क्या यूज करना है, ठीक है? सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, अदरवाइज वी कैन ड्रॉप। ओके, और मैंने थोड़ा जल्दी ले लिया बिकॉज आई हैव अ क्लाइंट कॉल एज वेल, सो वी विल डिस्कस। ओके, तो
तो आप लोगों के लिए आपको एक ही टास्क है कि आपको बहुत सारे टेबल क्रिएट करने हैं और उनके अंदर एक म्यूचुअल कॉलम लेना है एंड यू कैन वर्क लाइक दिस, ठीक है। मैक्सिमम एग्जांपल लीजिए, जस्ट मैंने जो 2 या 1 बताया है उस पे ही नहीं रुकना है। अपने से टेबल क्रिएट करिए, रिलेशन बनाइए एंड ट्राई टू स्विच द पोजीशन ऑफ द टेबल्स और देखिए डेटा कैसे आ रहा है। एंड ट्राई कि अगर आपको अगर पॉसिबल है तो आप उसको नोटबुक में लिखिए, टेबल के रिलेशन बनाइए, उससे कि आपके दिमाग में पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएंगे कि कब क्या यूज करना है, ठीक है। अदरवाइज एक डायलमिला होता ही है कि भाई कब क्या यूज करना है एंड रिक्वायरमेंट कैसी है। तो ये शुरुआत में सबका रहेगा, सबका, जब तक आप 2-3 साल कंपनी में काम नहीं करोगे ना तब तक आपके दिमाग में रहेगा। बट जब आप कोई भी स्टोरी, कोई भी टास्क पे काम कर रहे हो ना, तो आपको बताया जाता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और रिक्वायरमेंट से आप क्या क्या विजुअलाइज करना चाहते हो या व्हाट एग्जैक्टली जो भी बिजनेस की नीड है उसके हिसाब से आपको उसकी पोजीशन रखनी है या कौन सा ज्वाइन लगाना है, ठीक है। बट आपके दिमाग में सारे ज्वाइंट्स की पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, बेस आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। Okay. Okay guys, then we will meet tomorrow. Till then you can just practice. If you have any doubt or any queries, let me know, we will discuss that. And एक बार लेक्चर देख लेना अगर किसी को अभी भी डाउट है तो, ठीक है। अगर रहेगा तो मैं फिर से ये चीजें फिर से बता दूंगा, देयर इज नो वरी। बट आप प्रैक्टिस करिए, मैं आपको सिंपल वे में बता रहा हूँ, इसके बहुत सारे और भी मल्टीपल तरीके, इसके अंदर ग्रुप बाय कैसे लगना है, इसके अंदर ऑर्डर कैसे करना है, दैट विल वी विल लेटर पार्ट। अभी आप बस कॉन्सेप्ट समझिए, हमारा जो लेक्चर है इट इज अबाउट दी ओनली दी ज्वाइंट्स, क्योंकि बहुत सारे लोग अगर आप खुद से पढ़ोगे ना तो आपके दिमाग में आएगा सर ये किया तो क्या होगा, वो क्या वो है तो क्या होगा, कॉम्बिनेशन में क्या होगा। वी विल कम टू दैट एज वेल, बट अभी आपको जस्ट ज्वाइंट से वाकिफ कराना है, ठीक है। थैंक यू गाइज, इफ नो क्वेश्चन वी कैन कॉल इट अ डे। या थैंक यू, बाय बाय।